ओम शांति। आज 13 जुलाई 2025 है। आज अव्यक्त मुरली चली है। अव्यक्त मुरली का स्लोगन है, बाप के हर फरमान पर स्वयं को कुर्बान करने वाले सच्चे परवाने बनो। बाबा ने कहा है, आपको अगर संपूर्ण पवित्र बनना है, अगर बाप समान बनने का लक्ष्य है, तो जैसे देखिए दादियाँ थीं, एक एक श्रीमत पे कुर्बान जाने वाली। उनका एक संकल्प भी स्वप्न मात्र में भी बाबा के फरमान के विपरीत नहीं जा सकता था। तो ऐसा हम जब बनेंगे, हम इतनी वैल्यू करेंगे परमात्मा वाक्यों की, धारणाओं की, कि हमें बाबा, हमें कौन मिला है, हमें भगवान मिला है और वो जो कह रहा है वही सत्य है, हमें वही करना है। कभी भी बीच में मनमत परमत मिक्स नहीं करनी है। परमात्मा अगर कह रहे हैं सिर्फ मेरी याद में रहो बच्चों, इसी में तुम्हारी भलाई है। अगर बाबा कह रहे हैं नाम रूप में नहीं फंसो, देहधारियों को याद मत करो, मित्र संबंधी आदि किसी को भी अब तुम्हें याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये समय है हमें अपने पूरे कल्प का भाग्य बनाने का, यही एक समय है। तो यहाँ पे अगर हम बहुत ज़्यादा व्यर्थता है तो कितना घाटा, हमें पूरे कल्प के लिए घाटा पड़ता है। इस बात का हमें रियलाइज होना चाहिए कि यही एक समय है, संगम पे ही हमें अपना पूरे कल्प का भाग्य बनाने का हमें चांस मिलता है। तो वहाँ कई जन्मों में हम राजा होंगे या भिखारी होंगे, यहीं पे सब कुछ समझ में आ जाएगा और यहीं से निर्णय हो जाएगा। अंत में हमारे पुरुषार्थ का प्रारब्ध डिसीजन जो मिलेगा, लास्ट में प्रत्यक्षता होगी, तो हमें यहीं से पता चल जाएगा कि हमारे 84 जन्म होंगे या कुछ गिने चुने भिखारी जैसे ही होंगे। द्वापर के बाद आएंगे तो क्या ही राजा महाराजा होंगे, तो साधारण होंगे या कि पद्मा पदम सौभाग्यशाली होंगे। करोड़ गुना लाख गुना, बाबा ने कल की मुरली में कहा है, बच्चों तुम 1000 लाख है ना, करोड़ों गुना तुम सौभाग्यशाली हो, पद्मा पदम हो, साधारण नहीं हो। इसकी स्मृति जितनी ज़्यादा रहेगी उतना ही अच्छा हमारा पुरुषार्थ होगा, उतनी ही अच्छी हमारी धारणा होगी, उतने ही हम फरमानबरदार होंगे। बाबा के एक एक श्रीमत का हम बहुत सटीक तरीके से पालन करें।